Hello dear bankers, a very warm welcome to JIB CIB वाला. This is your friend and your teacher CM में दिशा दुआ और हम आपके संकल्प बैच के अंदर ABFM जो कि आपका पेपर नंबर 3 है उसको कर रहे हैं तैयार. आज यूनिट 22 कर रहे हैं. आपके मॉड्यूल डी का 4th सेशन है. ये 4/7 टोटल 7 यूनिट्स है अपन के मॉड्यूल डी के अंदर. आइए शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर अडूज. Here we go with the questions from artificial intelligence. आज के सेशन में हम मेजरली बातें करने वाले हैं AI क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और बाय द एंड ऑफ द सेशन ये भी जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे आपके जून वाले अटेम्प्ट में. ठीक है, तो मेरे साथ नेक्स्ट 10-15 मिनट्स जुड़े रहिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इनमें से व्हाट डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू. AI किसे बोलते हैं? AI बोले तो the field of study known as AI works towards the goal of people making people more intelligent. लोगों को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने की बात कर रहे हैं. एक्चुअली AI में हम मशीन कंप्यूटर को इंटेलिजेंट इंसान जैसा ब्रेन देने की कोशिश कर रहे हैं. तो A is not the right answer. One of the goals of field of artificial intelligence to make world a better safe space. Really में question? Think. Okay, C option. The field of study known as AI works towards the creation of intelligent machines. Yes, कंप्यूटर को machines को ज़्यादा intelligent बनाने की बात कर रही जा रही है AI के थ्रू, which is correct. This seems to be a correct answer. फिर भी आंसर श्योर होने के लिए डी ऑप्शन ज़रूर पढ़ लेंगे. वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू डेटा माइन. डेटा माइन क्या है? जब बहुत सारा डेटा है उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है. जैसे अपन के पास कोयले की खदान है, कोयले की माइन है, उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं. वैसे ही बोल रहे हैं डेटा बहुत सारा उसमें से माइन डेटा को माइन कर रहे हैं. प्राइमरी गोल से एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं कह सकते. आज AI तो हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे वो आपके चैट बॉट्स हों आपकी वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट पे या PW की वेबसाइट पे, या वो फेस रिकग्निशन जिससे आपका मोबाइल खुल रहा है या घर का दरवाज़ा खुल रहा है ना, चाहे वो हे गूगल डू दिस, हे अलेक्सा डू दैट, है ना. तो आज सब कुछ ही कर पा रहे हो ऐसे. आंसर दैट मोस्ट सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मी इज ऑप्शन नंबर सी. व्हाट डू यू गाइस से? आई होप AV की दिक्कत किसी को नहीं आ रही है. मेरी तरफ से सब सही नज़र आ रहा है. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फील्ड दैट हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ AI. AI को अप्लाई करके आज चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ है? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. AI से आज प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म्स, चीज़ों को समझना. आज वेरियस प्लेटफॉर्म्स है अपन के पास चीज़ों को डिकोड करने के लिए. दिस कैन बी एन एग्जाम्पल. सेटिंग अप अ वेबसाइट. नॉट एग्जैक्टली AI से वेबसाइट तो एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है ना. डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्स इन द क्लाउड. हम क्लाउड में ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं, बट डिप्लॉय शुड नॉट बी द राइट आंसर. और ऑल ऑफ द अबव पढ़ते ही एकदम हम स्वेड अवे नहीं हो जाएंगे, है ना. आंसर सीम्स टू बी A एज करेक्ट. ओके, A शुड बी द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन. I think this one is wrongly marked. This is the correct answer. Answer should be A. So A will be the right answer and not C. C is not the right answer. Okay. Answer होगा A. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है? Which of the following is a benefit derived from the use of AI? तो पीछे भी बेनिफिट देखा था, ऐसा होता था कि बेनिफिट वाले जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से. Okay, it shortens the amount of time needed to find a solution to the problem. Okay, contributes to the provision of safety. Okay, having the mental capacity to reason makes the process go more smoothly. इंसान जैसे सोचना सिखा रहे हैं तो क्यों कर रहे हो पता चल पाएगा. तो कह सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 3. Can it be all of the above? With the options that are available, yes, definitely. चलिए 4th क्वेश्चन देखेंगे. Okay, I think it's a repeated question. Question number 3, 4 are the repeated questions, so answer will be all of the above only. Macmillan में शायद डबल बार दे रखा है. चलिए 5th क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following domains the maximum potential to contribute to the development of an intelligent system?
आज कहाँ पर यूज़ हो रहा है एआई? मैक्सिमम पोटेंशियल, फिलॉसफी में यूज़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बायोलॉजी में हो रहा है, सोशोलॉजी में हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव, चाहे वो फिलॉसफी से रिलेटेड बातें हों, है ना, या ऑपरेशंस या कोई साइंटिफिक रिलेटेड बातें हो, बोले तो बायो बात कर रहे हैं अपन, या सोशोलॉजी। आज हर जगह इंटेलिजेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आई थिंक पीछे स्क्रीन ब्लर हो रही है, लेट मी जस्ट गेट इट सॉर्टेड। I think it is fine now. Okay, the answer here is all of the above. Let's go to see कहाँ यूज। इट इज़ नॉट ओनली फिलोसफी, सोशियोलॉजी या बायोलॉजी, आज मैथ्स में भी, न्यूरल साइंस में भी, साइकोलॉजी में भी, फिलोसफी में भी, एंड कंप्यूटर साइंस में भी, हर जगह एआई का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये पिक्चर आपके लिए ब्लर आ रही होगी, टेंशन नहीं लीजिएगा, आके आज जब डाउनलोड होगा ये नोट्स, आपको वहाँ पे अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है होमवर्क के लिए, आपको कमेंट में बताना है मुझे क्या क्वेश्चन है। द क्यू फ्लो, यहाँ पे क्लास खत्म नहीं हुई, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराने वाली हूँ। ओके, द क्यू फ्लो पाइपलाइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्केस्ट्रिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइन। जैसे हमारा नर्व्स होती है ना, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है। सो माई फादर हैज़ रिसेंटली गॉट अ स्पाइन सर्जरी डन ना, तो बहुत ज़्यादा हमारा न्यूरो आईसीयू में जाना आना हो रहा था। जस्ट ऑन दिस 6th of November अभी हुआ है मेरे पापा का सर्जरी, ही वाजंट कीपिंग वेल, तो वहाँ पर हमारा न्यूरो आईसीयू में बहुत आना जाना हो रहा था। देयर वाज अ पर्सन जिसका एक्सेस ब्लड फ्लो कर दिया था, मैं उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो ब्लड चढ़ाना था उन्हें, और उनका फ्लो ब्लड थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रश हो गया ब्लड का, एंड कुछ क्लॉट बन गए ब्रेन में, एंड ओनली 20% ऑफ हिज ब्रेन इज़ वर्किंग। हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये ट्यूब्स के थ्रू, जैसे हमारे अंदर ट्यूब्स हैं उसके थ्रू ब्लड चल रहा है, वैसे ही एक क्यू फ्लोज के थ्रू आप क्रिएशन एंड रनिंग ऑफ कंपोनेंट कंटेनर्स है बेसिकली ये, जिसके थ्रू वर्क फ्लो ग्राफ बनता है एआई के अंदर। क्या ये सही बात है या गलत बात है? मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप और इन्फॉर्मेशन के लिए तो थोड़ा सा नेट रिसर्च कर सकते हैं, नागार्जुन मैकमिलन है तो उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है, इसको पढ़ के आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देने वाले हैं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप मेरे साथ कितने अलाइंड हैं, आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Dash provides developers and data scientists working on AI system with access to collection of components to use in their work. डेवलपर्स को, डेटा साइंटिस्ट को, जो लोग एआई पे काम कर रहे हैं, उन्हें वेरियस चीज़ों को एक जगह मिलने का प्रोविज़न मिल रहा है। ये क्या है? एआई हब है, एप्लीकेबिलिटी है, गूगल है कि गूगल डुप्लेक्स है। गूगल पे तो खैर सब कुछ मिलता है, बट साइंटिस्ट को तो रेलेवेंट डेटा चाहिए होगा, जो हमारे को किसके थ्रू मिलने वाला है? एक गुड क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बोला था आई विल टेल यू बाय द एंड ऑफ द सेशन कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और रियली में गिविंग अ रेफरेंस ऑफ जून 2023 एआई एक ऐसे यूनिट था, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दिसंबर में नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम तो 100% प्रिपेयर होकर जाएंगे। आज हमें ये IIBF ने विद द रेजिंग लेवल ऑफ एग्ज़ाम ये समझा दिया है कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। कुछ आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कर लेते हैं और ये छोड़ देते हैं। स्मार्टली तो अपन को पढ़ना होगा विद द टाइम दैट वी हैव, बट डेफिनेटली सारे मॉड्यूल्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल डेफिनेटली प्ले कर ही रहे हैं। ओके क्योंकि गूगल डुप्लेक्स आया था तो मैं उसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये आपकी बुक में मैकमिलन में दिया हुआ है। क्या है गूगल डुप्लेक्स? जैसे मान लेते हैं कोई ओरिजिनल ऑडियो आपने स्पीच यूज़ करा, ठीक है, बैकग्राउंड में रन होगा और ये जो आपने बोला ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप ले लो, चाहे गूगल पे गूगल बार जब सर्च इंजन कर रहे होते हैं और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स भी आ जाता है। ये एक तरीके से गूगल डुप्लेक्स एंड होल्ड फॉर मी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एआई के बारे में बात करें, मैकमिलन में आपका ये पिक्चर दिया हुआ है। आई होप गाइज यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग। आपको समझ में आया कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से मैकमिलन में दिए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में रिसेंट ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिला है।
ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा ये प्लेटफॉर्म। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है। आई होप आप सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस लाइट के फेस्टिवल्स को, हाँ फेस्टिवल को, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी। JIBCIB वाला आप सबको हैशटैग दिवाली विद PW विश कर रहा है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर क्वेश्चंस विद फ्रॉम यूनिट 23, है ना। तो हम 5/7 में पहुंच जाएंगे। बस अपना मॉड्यूल डी हमारा आखिरी सांसें गिन रहा है दोस्तों। आई विल सी यू अराउंड, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye, take care.